is unbelievable. भाई अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और घूंघट में बीवी, दिए पर पढ़ाई और देसी दवाई वाला दौर देखा है ना, तो फिर आपने दादा और सचिन की जोड़ी भी जरूर देखी होगी। तो मुबारक हो, आप एक सदी को खत्म और दूसरी को शुरू होता हुआ देख चुके हैं। और अगर आपका बचपन इस सब में नहीं गुजरा तो मतलब आपका ताल्लुक न्यू जनरेशन से है और आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपने आईपीएल तो देखा ही होगा। भाई साहब, आईपीएल की शुरुआत ने हमें 19वीं सदी के लेजेंड्स और 20वीं सदी के रूल्स को मिला के पेश किया था और हमें कई सारे ऐसे यादगार मोमेंट्स देखने को मिले थे जिन्हें देखकर वो पुराना दौर याद आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं आईपीएल के 10 ऐसे ही अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा जनाब, और ये रेड वाला बटन ना तोड़ देना इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले शुएब और दादा की आपस में काफी अनबन चलती थी। कभी दादा शुएब को अग्रेसिव अंदाज में खेलते थे तो कभी शुएब का तेज गेंद दादा की विकेट्स उड़ा फेंकता था। मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों कभी एक हो सकते हैं। लेकिन ये हुआ 2008 के उस साल में जब आईपीएल ने जन्म लिया। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लीड कर रहे थे सौरव गंगोली यानी दादा, और शुएब भी इसी टीम का हिस्सा थे। बल्कि शुएब ही दादा की टीम के अटैक बॉलर थे। मतलब शुएब दादा की कप्तानी में खेले थे और क्या कमाल की बॉलिंग की थी। शुएब ने पहले ही मैच के पहले ही 2 ओवर्स में 4 विकेट्स लेकर दादा को खुश कर दिया था। और बेशक ये आईपीएल की तारीख में पहली बार हुआ था कि इंडियन फैंस किसी पाकिस्तानी बॉलर के लिए जश्न मना रहे थे। नंबर 9। दोस्तों, बचपन के वो दिन किस किस को याद है जब सचिन की क्लास और जयसूर्या का अटैक बॉलर्स के होश उड़ा देता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब इन दोनों को एक साथ मैदान में उतरते देखा गया। जी हाँ, आईपीएल में सचिन और जयसूर्या दोनों ही मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते थे और दोनों एक साथ ओपनिंग भी करते थे। बल्कि जयसूर्या के बाद तो सचिन का साथ दिया रिकी पॉन्टिंग ने, और हमेशा येलो पहनने वाले पॉन्टिंग ब्लू में नजर आए और हमेशा ब्लू पहनने वाले धोनी येलो में। यही तो कमाल था आईपीएल का। नंबर 8। भाई साहब, मैदान में जब 2 तगड़ी टीम्स और टक्कर के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरते हैं ना, तो माहौल गर्म भी होता है और आउट ऑफ कंट्रोल भी। जैसे आपको हरभजन और साइमन का वो मॉन्की गेट वाला किस्सा तो याद ही होगा, जब दोनों के दरमियान काफी बहस भी हुई थी और बात आईसीसी और कोर्ट तक पहुंच गई थी। और वही दोनों जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, इन्हें भी आईपीएल ने मिला के रख दिया था। क्योंकि आईपीएल में ये दोनों भी मुंबई इंडियन का हिस्सा थे और फिर इन दोनों को विकेट लेने पर खुश होते, सेलिब्रेट करते, जश्न मनाते, बल्कि एक साथ बल्लेबाजी करते हुए भी देखा गया। अब इसे कहते हैं आईपीएल का कमाल। नंबर 7। दोस्तों, आईपीएल की तारीख का सुपर स्पेल भी एक ऐसे ही बॉलर के नाम है जिसने सिर्फ एक ही आईपीएल एडिशन खेला था। जी हाँ, पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म बॉलर सुहेल तनवीर। सुहेल तनवीर 2008 की आईपीएल में राजस्थान रॉयल की टीम का हिस्सा थे और सीएसके के खिलाफ इनका वो तबाही स्पेल आज भी आईपीएल का सुपर स्पेल माना जाता है, जब सुहेल तनवीर ने सिर्फ 14 रन देकर 6 विकेट्स लिए थे और सीएसके की टीम को 120 पर ऑल आउट कर दिया था। नंबर 6। भाई साहब, जहां आईपीएल ने इंडिया को कई सारे नए क्रिकेटर दिए और दुनिया के क्रिकेटर्स को ढेर सारा पैसा, वहीं इस इंडियन फास्ट बॉलर का कैरियर भी आईपीएल में ही खत्म हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्रीशांत की, जो 2013 की आईपीएल में राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे थे। और फिर अचानक बॉलिंग के दौरान इनका व्हाइट टॉवल बैक साइड से राइट साइड पर आता है और बुकीज को दिया गया इनका ये एक इशारा इनके पूरे कैरियर को तबाह करके रख देता है। और फिर 2013 से 2022 तक वो कभी भी क्रिकेट के मैदान में दोबारा नजर नहीं आते। नंबर 5। भाई, वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी को इनकी काम एंड कूल पर्सनैलिटी की वजह से कैप्टन कूल भी कहा जाता है, और ऐसा बहुत ही कम होता है जब इनको गुस्से में या अग्रेसिव देखा गया हो। मगर ऐसा पहली बार 2010 के आईपीएल एडिशन में तब देखा गया था जब किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ सीएसके को 193 रन का टारगेट चेस करना था और आखिरी 2 ओवर्स में 30 रन की जरूरत थी। तो सामने खड़े धोनी इतने अग्रेसिव थे कि छक्का लगाकर अपने अंदाज में मैच फिनिश करते हैं और अपने ही हेलमेट पर जोर जोर से पंच मारना शुरू कर देते हैं। या फिर दूसरी बार ऐसा तब हुआ था जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच में अंपायर नो बॉल देकर वापस ले लेता है और धोनी का पारा हाई हो जाता है और वो ग्राउंड में जाते हैं और अंपायर की ऐसी की तैसी कर डालते हैं। धोनी को इनके कैरियर में 2 ही बार इतना अग्रेसिव देखा गया और ये दोनों बार आईपीएल में ही हुआ। नंबर 4। भाई, क्रिकेट के मैदान में अच्छा इंप्रेशन देना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है, लेकिन कोई चंद ही खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पहली ही एंट्री में धूम मचा के रख देते हैं।
आईपीएल में ऐसी एंट्री 2009 में आरसीबी की तरफ से मनीष पांडे ने की थी। 2009 के आईपीएल एडिशन में आरसीबी की तरफ से खेल रहे मनीष पांडे ने दक्कन चार्जर्स के खिलाफ अपना डेब्यू किया था और अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा दिया था ना कि सबको हैरान कर दिया था। अपने पहले ही मैच में मनीष पांडे ने 70 गेंदों पर 114 रन की पारी खेल डाली थी। अब इससे बेस्ट मोमेंट और क्या हो सकता है। नंबर 3, भाई अगर आपको लगता है कि किसी टेस्ट प्लेयर का आईपीएल में कोई रोल नहीं होता तो आप गलत है जनाब, क्योंकि 2017 में ऑरेंज कैप किसी और के नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकी लेजेंड हाशिम आमला के पास थी, जब उन्होंने सिर्फ 6 मैचेस में 300 रन बना डाले थे और एक सेंचुरी भी, और सभी धाकड़ बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर एक टेस्ट प्लेयर ऑरेंज कैप ले गया था। या फिर 2017 का ही वो मोमेंट देखें जब आरसीबी और किंग्स 11 पंजाब के दरमियान चल रहे मैच में पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर हाशिम आमला आउट होते हैं और वापस चल देते हैं। इवन बॉलर अपील तक नहीं करता। ऐसा फेयर प्ले सिर्फ आईपीएल में ही देखने को मिलता है। नंबर 2, भाई वैसे तो आईपीएल में कई पंगेबाज, धाकड़, ड्रामेबाज और लड़ाका खिलाड़ी नजर आते हैं, मगर आईपीएल का सबसे बड़ा ड्रामा प्लेयर होने का सेहरा हमारे राजू रॉकेट यानी पोलार्ड के सर जाता है, जो शुरुआत से अभी तक कुछ ना कुछ हटके ही करते हैं। शुरुआत हुई थी मिचेल स्टार्क और पोलार्ड की उस लड़ाई से, जब पोलार्ड ने अपना बल्ला ही स्टार्क की तरफ दे मारा था। फिर पोलार्ड की गेल के साथ स्लेजिंग और अंपायर के वार्न करने पर पोलार्ड ने मुंह पर टेप चिपकाकर एक अलग ही सीन क्रिएट कर दिया था, और इसके बाद वार्नर के साथ पंगेबाजी और फ्लाइंग किस का जवाब पोलार्ड ने कुछ इस अंदाज में दिया था ना कि स्टैंड्स में बैठे सभी के सभी फैंस हंसने पर मजबूर हो गए थे। नंबर 1, दोस्तों किंग कोहली को किंग का सेहरा भी 2016 की आईपीएल में ही मिला था। आरसीबी के कैप्टन कोहली ने 2016 से पहले आईपीएल में एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं किया था, मगर 2016 के सीजन में शीन वॉटसन का साथ कोहली के लिए ऐसा लकी साबित हुआ ना कि पहले ही मैच में कोहली ने गुजरात लायंस के खिलाफ अपना पहला सेंचुरी स्कोर कर डाला। दूसरी बार कोहली का बल्ला पुणे की टीम के खिलाफ चेस करते हुए चला, और तीसरी सेंचुरी कोहली ने एक बार फिर गुजरात लायंस के खिलाफ 55 बॉल्स पर बनाई, और चौथी बार यह कारनामा किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ हुआ जब कोहली ने 113 रन की बारी खेली और बाकी कसर एबी डिविलियर्स ने पूरी कर दी और किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 211 रन का एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। विराट कोहली ने एक ही सीजन में 81 की एवरेज के साथ 970 रन बनाए, जिसमें 4 सेंचुरीज भी शामिल थी। अब इससे बेहतर कोई और कर सकता है क्या? दोस्तों इस बार का आईपीएल भी काफी हटके होने वाला है, क्योंकि अब 8 नहीं बल्कि 10 टीम्स चैंपियन बनने के लिए मैदान में उतरेंगी। कोहली कैप्टन नहीं बल्कि किसी और की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे, और एबी डिविलियर्स की जगह शायद बेबी एबी लेने वाले। तो क्या ख्याल है इस बार के आईपीएल में कौन सी टीम मैदान मारने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।